बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो सदैव मालिक का यश गान करते जाओ। आरती पूजा सत्संग ध्यान सुमरण नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। जीव अपने बल से ही मन और माया पर विजय नहीं पा सकता। हरदम श्री सद्गुरुदेव की सहायता की याचना करे और एक क्षण के लिए भी विस्मित न हो। सद्गुरु का ध्यान करने वाला व्यक्ति बुरे कर्मों से बचा रहता है। मन का यह स्वभाव है कि यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। इस स्थिर करने के दो साधन हैं, सेवा और अभ्यास। सेवा द्वारा जब मन निर्मल हो जाएगा तो यह स्वतः ही भजन अभ्यास में लगने लगेगा। ईर्ष्या की बीमारी वाले जीव टीबी के और कैंसर के रोगियों से भी कई गुना अधिक भयानक हैं। इसलिए किसी के प्रति मन में ईर्ष्या भाव नहीं रखने चाहिए। कभी भक्ति मार्ग में दुख सहना पड़े तो उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेना चाहिए। उसमें ही भलाई निहित है और यही कहना चाहिए कि जो श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा वह मौज है, वह मुझे स्वीकार है। बहुधा लोग श्री सद्गुरुदेव के वचन सुनकर वाह करते रहते हैं और प्रसन्नता से झूमते भी रहते हैं, लेकिन अमली कार्यवाही कुछ भी नहीं करते। इससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। सेवक होकर दुख से भयभीत होवे या उस दुख को सुख न समझे तो सेवक की बढ़ाई कैसे। गुरु दरबार में रहने वालों का आपस में प्रेम देकर श्री सद्गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। आप भी प्रेम से रहिए। यदि आपको कोई कठिनाई सहन करनी पड़े तो प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लीजिए। ऋषियों मुनियों ने प्रेम प्रसन्नता के लिए कितने कष्ट सहन किए हैं। सेवक के मार्ग में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ वह बाधाएं उपस्थित हो जाए, परंतु वह दूसरे जन्म के लिए न छोड़कर इसी जन्म में ही प्रेम वह सहनशीलता से श्री गुरु महाराज के चरणों में पहुंचकर सच्चा आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करता है। कभी कोई व्यक्ति आपसे अपशब्द बोले या सद्व्यवहार न करे तो उसका उपाय करो, न कि बदले की भावना रखो। यह मत सोचो कि मैं बड़ा हूँ और वह छोटा है, इसने ऐसा क्यों कहा। अर्थात मान बढ़ाई को दिल से भुला दीजिए। आप यही समझे कि श्री गुरु महाराज जी मुझे उसके माध्यम से सिखा रहे हैं। यदि आप कहें सब मेरी आज्ञा में चलें और मुझे प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करें तो यह सब माया है। यदि आपका कहीं अनादर होता है तो आपको यह सोचना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे माया से बचाने के लिए और है में के मैल धोने के लिए यह सब कृपा की। अगर आप स्वयं को बड़ा समझोगे तो आत्म उन्नति
नहीं कर सकोगी। यदि किसी ने आपको दुख दिया हो या दुर्व्यवहार किया हो तो इन सब बातों को भूल जाइए। स्वयं में भी इन्हें याद न करें। स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख देना, इसी में सच्ची बढ़ाई है, भक्ति एवं शूरवीरता है और यही हमारा धर्म वह फर्ज है। जब क्रोध आए तो यह सोचना चाहिए कि जिस पर मैं क्रोध कर रहा हूँ उसमें भी तो प्रभु का आसन है, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, इसलिए मेरा क्रोध करना अनुचित है। इस प्रकार क्रोध का दमन कर देना चाहिए। जिस प्रकार श्री सद्गुरुदेव के दर्शन करते समय उनके प्रति दिल में प्रेम होता है, वैसे ही उनके प्यारों को समय भी दिल में प्रेम होना चाहिए। किसी की बात सुनने में परेशान नहीं होना चाहिए। सुनना अधिक अच्छा है, बोलना कम अच्छा है। प्रेम एवं श्रद्धा को बढ़ाइए तथा चतुराई को भीतर प्रवेश न होने दें। परिस्थितियाँ सदैव बदलती रहेंगी, पर आप हर मौज में प्रसन्न रहें। कभी मन खिन्न हो तो श्री सद्गुरुदेव श्री वचनों को बार बार पढ़ें और उन्हें हृदय में बसाएं। हे प्यारे, कुछ गुजर गया और कुछ गुजर जाएगी। अब रंग में भंग मत डालो। व्यर्थ के विचारों को मन में स्थान न दीजिए। सद्गुरु के बिना सब माया है और उसका प्रभाव भी है शांति में है। भक्ति का गुण धैर्य होता है। जब ईश्वर की इच्छा है कि बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता तो धैर्यहीन क्यों बने। परिश्रम बेशक करिए, परंतु मन में शांति न होवे। यही भाव भक्ति का भूषण होता है। यह निश्चय कर जानिए कि देरी या शीघ्रता से कार्य करने वाला मालिक ही है। मुझे तो केवल धैर्य, संतोष व प्रेम से कर्म करने का ही अधिकार है। यह निश्चय कर जानिए कि देरी या शीघ्रता से कार्य करने वाला मालिक है। मुझे तो केवल धैर्य, संतोष व प्रेम से कर्म करने का ही अधिकार है। श्री सद्गुरुदेव की कार्रवाई अथवा आज्ञा में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन के ख्यालों से कितनी ही सेवा करें, परंतु यदि उसमें मालिक की प्रसन्नता नहीं है तो इस सेवा से आपको क्या लाभ। आप यही करिए कि जिस बात में श्री गुरु महाराज जी आपकी प्रसन्नता है वही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है। आपको अपनी मन बुद्धि को बीच में न डालकर उसकी प्रत्येक आज्ञा को सत्य मानकर श्रद्धार्य करना चाहिए। गुरुमुखो।